हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने लेकर आ गए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड के लिए जो मैथ्स पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा का सब्जेक्ट होता है, इसका चैप्टर नंबर 2 जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था, रियल नंबर्स, इसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो भी हम लेक्चर वीडियो लेकर आते हैं आप लोग के लिए, वो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से लेकर आते हैं। आज वेडनेसडे का दिन है, जैसा कि आपको पता है कि आज वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन कंटिन्यूअसली आपको मैथ्स का लेक्चर वीडियो मिलता है। तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मैथ्स का यानी अलजेब्रा का लेक्चर वीडियो। तो ऑलरेडी आपको बता दें कि हम लोग ने ये जो चैप्टर है रियल नंबर, मैं बात कर रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड की जो अलजेब्रा का सब्जेक्ट है, इसका जो रियल नंबर जो चैप्टर था, इसका ऑलरेडी 9 लेक्चर हमने बना दिए थे। प्रीवियसली वीक हमारा 9th लेक्चर भी कंप्लीट हुआ था। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ना है लेक्चर नंबर 10। तो शुरुआत करते हैं ये लेक्चर वीडियो की। ओके, तो ये जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, एक टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। सर्ट्स हमने पढ़ा था, सर्ट्स क्या होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मतलब जो सर्ट्स होते हैं उस पर हम लोग प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज हम कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे टोटल 5 एग्जाम्पल है, तो 5 एग्जाम्पल तो वैसे 7 है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 5 ही कराऊंगा एंड बाकी के 2 आप लोग के लिए होमवर्क है, आप कर भी सकते हो। आपके फेसबुक में दिया हुआ है, वही मैं सॉल्व एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ एंड आगे जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब हम आपको अच्छे से प्रॉपर से कराएंगे और साथ में आपको भी होमवर्क देंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ। कुछ एग्जांपल आपको ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेथड अगर आपने एक बार समझ लिया ना, फिर चाहे वो प्रैक्टिस सेट का हो, चाहे मैं खुद से भी बना के दे दूं आपको, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, यहाँ पे हम लोग करते हैं। दैट इज क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है आपका 7√3 + 29√3। आपको करना है 7√3 + 29√3, इसको सॉल्व करना है। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली एक बेसिक रूल ये होता है सर्ड के अंदर, आपको पता है कि अगर रूट आ जाता है मतलब सर्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कुछ रूट में जो दिया हुआ टर्म है वो कॉमन है क्या, ये सबसे पहले आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके पास भी 7√3 में से 3√3 इसके पास है और 29√3 मतलब √3 इसके पास भी है। दोनों ही केस में √3 मेरा क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो चीज सेम होता है वो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ये आपको हमने बताया हुआ था, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि √3 को अलग कर देना है। तो √3 अलग करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, इसके पास 7 बचेगा, इसके पास 29 बचेगा। तो क्या बचेगा, ये 7 + 29, ये अलग हो जाएगा और हम लोग कॉमन लिख देंगे √3, क्योंकि √3 7 के पास भी है, 29 के पास भी है। तो √3 को मैंने अलग से निकाल दिया और 7 और 29 जो बच गया उसको हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। अगर माइनस दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन दिया रहेगा तो डिवीजन, ऐसे जो भी दिया रहेगा उसको आप कर सकते हो वैसे। तो 7 + 29 कर दिया एंड √3 अलग से उसको लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि 7 + 29 करना है। आपको पता है कि 7 + 29 कितना होता है, विल गेट 36। तो 36 आपको मिल गया एंड ये जो √3 है उसको ऐसे साथ में लिख दो, ठीक है। तो आपको ये मिल गया कि 7√3 + 29√3 करेंगे तो हम लोग को आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 36√3, ठीक है। ये आपका आंसर फाइनल है, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ होगा। बहुत इजी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। बस सिंपली आपको ये देखना है कि कॉमन निकल रहा है क्या। यस, कॉमन निकल रहा है, √3 दोनों में कॉमन है, तो √3 मैंने कॉमन अलग से निकाल दिया। जो बच रहा है उसको जो भी प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है आप लिख दो सीधा सीधा एंड प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 36√3। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं। तो ये पहला जो एग्जाम्पल था जो कि बहुत ईजी था। एक और एग्जाम्पल आपके लिए कराता हूँ। जैसे हम लोग ने प्लस का किया वैसे हम लोग माइनस का करेंगे, तो बहुत ईजी होने वाला आपके लिए, बस ध्यान से देखते जाइए। ओके, तो एक और एग्जाम्पल है, इसका नाम मैं चेंज करके सेकंड कर देता हूँ। ओके, सेकंड एग्जाम्पल लेट्स से सिंप्लीफाई है, वो भी उसमें क्या बोला है, 7√3 है आपके पास एंड यहाँ पे खाली यहाँ पे देखोगे तो 7√3 है, यहाँ पे जो प्लस था हमारा माइनस हो जाएगा और ये 29√3। मतलब आपको क्वेश्चन जो पहला वाला था सेम वही दिया है, लेकिन प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सेम वही करना है। आप देखो सबसे पहले कॉमन क्या निकल रहा है, इसके पास √3 है, इसके पास भी √3 है, दोनों ही केस में क्या है, √3 कॉमन निकल रहा है। तो आप क्या करो, 7 माइनस है 29 है, इसको आप अलग से लिख दो एंड ये जो √3 है इसको अलग से मैंने लिख दिया, कॉमन लिख दिया। अब क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो 7 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, -22 बचेगा। करेक्ट है, -22 और ये √3 साथ में हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया -22√3। करेक्ट है फ्रेंड, और यही आपका फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता फ्रेंड। बहुत ज्यादा ये सिंपल पार्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे एग्जाम में पूछते हैं, आपको 2 नंबर दे रहेंगे, या तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे अभी माइनस हो गया तो अगेन एक प्लस का एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल है, यहाँ पे 3 का है तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, फिर मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, अब मैं चलता हूँ हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई √13√8 है। ओके, फिर प्लस करना है उसको 1/2 √8 से। ओके,
एंड तीसरा जो है इसमें एक और चीज प्लस करना है आपको, सॉरी माइनस करना है, जो कि है -5√8। ये आपका इक्वेशन है। मतलब आपने देखा प्लस का देखा, माइनस का देखा, लेकिन अभी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, एक ही साथ तीन तीन जो नंबर है वो दे दिया। अभी आपको ये केस में क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नया नहीं। आपको ये चेक करना है, सबसे पहला जो स्टेप है मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, यहाँ पे भी √8 है, यहाँ पे भी √8 है, यहाँ पे भी √8 है। मतलब जो √8 है आपका वो क्या निकलेगा, अलग निकलेगा, कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, √8 को अलग निकालूंगा। लेकिन √8 अलग करने के बाद यहाँ पे नंबर्स भी बच रहे हैं, तो नंबर सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, ये 13 है, ये प्लस है 1/2 है, यह माइनस है 5 है। ठीक है, तो इसको मैंने एक साथ लिख लिया 13, ये 1/2 और ये -5, इसको मैंने एक साथ लिख दिया। और ये जो √8 है वो तीनों में कॉमन आएंगे, तो मैंने ब्रैकेट बना दिया बाहर और यहाँ पे लिख दिया √8। करेक्ट है, ऐसे ही करते हैं हमेशा हम लोग। अब इसके बाद क्या करोगे आप, अब ये तीन को मुझे एक साथ सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा कि कभी भी अगर कुछ एक टर्म जो होता है हाफ मतलब अपॉन में होता है, फ्रैक्शन में होता है, बाकी जो नंबर्स इसमें होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं उसका। तो 2 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये 13 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, ये +1 तो क्योंकि ये इसी के साथ है तो ये 1 का तो कुछ भी नहीं होने वाला, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और ये 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे, और अपॉन 2 हो गया कॉमन। ठीक है ना, इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं कि जो 2 होता है वो सबके लिए कॉमन कर दिया, लेकिन कॉमन करने के लिए मुझे बाकी दोनों जो है, क्योंकि इसके साथ तो वो है ही, लेकिन 5 और 13 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। क्यों, ताकि मैंने सेम डिनोमिनेटर बना सके। तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26 हो गया, 2 को 5 से किया तो 10 हो गया, बाकी 1/2 सेम ही है। ठीक है, और ये सबके लिए कॉमन डिवाइड हो गया 2। ये आपको समझ में आ गया, ये हमने कर लिया। और बाकी जो √8 है वो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर लो। 26 + 1 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 - 10, 27 - 10 इज नथिंग बट आपका 17 हो गया। ठीक है ना, तो आप ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कितना हो गया, 27 - 10 इज 17, तो 17/2 √8। ठीक है, तो 17/2 ये √8 आ गया आपका। एंड अब क्या कर सकते हो, आप इसको ये चीज कर सकते हो, लाइक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो √8 जो होता है ना आपका, तो √8 को आप और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। अभी आप देखोगे तो इसको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप इसको देखो, ये हो गया 17/2 और ये मल्टीप्लाई बाय √8 है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब इसको मैं कुछ कर सकता हूं नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक चीज ये कर सकते हैं हम लोग कि 17/2 वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन √8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अंदर में √4 × 2, 4 × 2 80 होता है, तो ये 8 की जगह पे मैंने 4 × 2 लिखा। और ये 4 जो है इसका तो हम लोग रूट बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे। तो ये 17/2 जो है वो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, और ये 4 जो था अंडर रूट में 4 क्या होता है, बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। और अंदर में रूट में क्या बचा, इसके पास सिर्फ 2 बचा। करेक्ट है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 17√2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब आपने जब 13√8 + 1/2 √8 - 5 √8 किया तो आपका आंसर 17√2 आया। एक बार फिर से बताता हूँ कैसे किया आपने। ये तीनों नंबर को एक साथ लिख दिया, √8 लिखा, फिर इसको प्लस हम लोग करेंगे, ये इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 17/2 और ये √8 आ गया। लेकिन ये √8 को अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि √8 का मतलब क्या होता है, अंदर में लिखेंगे तो 4 × 2 होता है, क्योंकि 4 × 2 = 8 होता है, ये लिख दिया। लेकिन ये 4 जो है वो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का रूट तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, आपको पता है। तो 4 का रूट मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया, और ये जो 2 है अंदर बचा हुआ था, तो रूट में 2 अंदर बचा हुआ है। अब ये नीचे 2 है, ऊपर 2 है, दोनों कट जाएंगे, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 17 बचा और ये √2 बचा, तो 17√2 आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी इससे इजी हो नहीं सकता फ्रेंड्स। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो फुकट का मार्क्स आपको देके जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे एक और एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा 4th एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो आपको ये चीज ध्यान से देखना है। ओके, अब सर्च में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्लियर है। ओके, 4th एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको फटाफट से रफ कर लेते हैं। तो 4th एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन जो दिया है 4th एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई द सर्ट्स। ठीक है, सिंप्लीफाई बोलो या फिर मल्टीप्लाई बोला है, ऐसा मल्टीप्लाई द सर्ट्स बोला है। क्या बोला है, √7 यहाँ पे दिया हुआ है, एंड मल्टीप्लाई करना है हम लोग को इसको √42 से। ठीक है, तो √7 को √42 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लीकेशन आ गया, प्लस माइनस तो है नहीं, तो सिंपल है। कभी भी मल्टीप्लीकेशन आया तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो दोनों को ही एक साथ एक ही रूट में लिख दो। तो एक ही रूट में लिख देंगे तो एक बड़ा रूट बना दो। ये 7 भी रूट में था, 42 भी रूट में था, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 7 भी रूट में आ गया, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, और 42 भी रूट में आ गया। ऐसा आपने लिख दिया, 7 × 42 एक ही साथ। अब 7 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। 42 × 7, 7 2 14, 1 कैरी, 7 4 28 + 1 29, 294 आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू डायरेक्ट, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आ रहा है आपका 294। तो अंडर रूट में 294 आ रहा है, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है, या तो ये एक मेथड है, ठीक है, ये एक मेथड है कि ये आपका √294 आपका आंसर आ गया डायरेक्टली। या तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप और बढ़ाने के लिए, अब अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए आप ये कर सकते हो
कि ये रूट 7 इंटू 42 आपने लिखा था, ये जो 42 आपको दिख रहा है, तो 42 को तो और मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, आपको पता है 7 6 42 होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये 7 है मल्टीप्लाई बाय, और ये 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकता हूँ, करेक्ट है। ये 42 के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये 7 और ये 7 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में जाएगा, तो ये 49 हो गया, और ये 6 अकेला बच गया, ठीक है। अब ये 49 का क्या होता है, स्क्वायर जो है 49 एक स्क्वायर है ना, तो उसका बाहर क्या आता है, रूट बाहर आता है, 49 का रूट क्या होता है 7, तो 7 मेरा जो है पॉजिटिव में बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, और अंदर अकेला बच जाएगा रूट 6, एंड 7 रूट 6 इसका आप आंसर लिख सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस। कभी भी अगर कोई भी दो नंबर्स आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको दोनों को सबसे पहले एक ही रूट में लिख देना है, एंड फिर देखना है कोई भी एक नंबर को और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो 42 को मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 6 42 होता है, ये लिख दिया। अब ये 7 7 का जोड़ी बन रहा है, तो जोड़ी बन रहा है तो मतलब वो बाहर निकल सकता है, रूट के बाहर आ सकता है, वो 49 होता है मल्टीप्लाई करके, और 49 का बाहर आ जाता है 7, 7 बाहर आ गया 49 की वजह से, और ये रूट 6 अकेला बच गया अंदर, तो 7 रूट 6 इज माई आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी नंबर कोई भी सर्च आपको दिया रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं। अब पांचवा हम लोग करते हैं, दैट इज द डिवीजन ऑफ सर्च। तो डिवीजन कैसे कर सकते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ओके। अब चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ, ओके। पांचवा जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है वो बोला है डिवाइड द सर्च, ठीक है। यहाँ पे जो भी सर्च दिया है उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है आपको, यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रूट 125 डिवाइड बाय रूट 5, ठीक है। तो रूट 125 को डिवाइड करना है आपको रूट 5 के साथ, तो रूट 125 डिवाइड बाय रूट 5। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते थे, रूट के फॉर्म में लिख देते थे, अगर 2 रूट है तो एक ही रूट में बना दिए, तो वैसे इसको डिवीजन करना है, तो मैं एक बड़ा रूट ले लूंगा, और ये 125 को 5 से डिवाइड कर दूंगा अंदर, क्लियर है, क्योंकि ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है, तो दोनों को एक साथ रूट में कैसे लिखूंगा, एक बड़ा रूट बना दो और 125, क्योंकि डिवाइड का मतलब यही होता है ना, अगर ऐसा दिया है हमारा, फॉर एग्जांपल ये रूट नहीं होता, एक नॉर्मल कंडीशन होता, तो 125 डिवाइड बाय अगर 5 दिया होता तो आप कैसे लिखते, 125 डिवाइड बाय 5, ऐसा आप लिख सकते हो। तो वही चीज हमने किया है, ये 125 को 5 से डिवाइड किया, लेकिन ये पूरे के पूरे दोनों के दोनों रूट में है, तो रूट में मैंने ले लिया कि रूट में एक साथ मैंने ले लिया कि 125 डिवाइड बाय 5। अब आपको क्या करना है, यही जो है 125 डिवाइड बाय 5 इसको सॉल्व कर लेना है। अब 5 को 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है कितना आता है, 5 1 5, 5 2 10 होता है। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं आता है तो आप नॉर्मल जो मेथड है ऐसा वाला आप उसको डिवाइड कर लो 5 से, 5 2 10 होता है, माइनस करोगे 2 बचा, और ये 5 25, 5 5 जा 25, क्या आ गया 0 आ गया यहाँ पे, और ये आपका आंसर आ गया 25। मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका रूट में कितना आया, मतलब ये जो आंसर इसको सॉल्व करके, ये जो 125 डिवाइड बाय 5 इसको सॉल्व करके आपका आंसर जो मिला वो कितना मिला, 25 मिला, ठीक है। इसको रफ कर सकते हो या फिर साइड में कहीं पे लिख सकते हो। तो ये रूट 25 मिला, और आपको पता है कि रूट 25 का जो आंसर होता है वो कितना आता है 5, क्योंकि रूट 25 जो है वो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 5 का, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये 5 बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। रूट 25 का वैल्यू है 5, ठीक है। तो रूट 125 डिवाइड बाय रूट 5 इज आंसर इज 5, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और टॉपिक में ले रहा हूं यहाँ पे, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च। तो आपने अभी ऑपरेशंस देख लिए कि ये जो भी चीज पढ़ा आपने ऑपरेशंस देखा कि कैसे हम लोग जो सर्च होते हैं उसको प्लस कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं, कोई भी अगर 2 3 3 टाइप का भी अगर दिया रहेगा तो उसको कैसे कर पाते हैं। साथ ही में हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी हमने पढ़ लिया। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च। तो रैशनलाइजेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो सर्च जो होता है नॉर्मली कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम चेंज कर लेता हूँ फटाफट से कि रैशनलाइजेशन का बेसिक मीनिंग है क्या, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्च, ओके। तो लेट्स सपोज रैशनलाइजेशन का बेसिक मीनिंग, पहले आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूं, आपके सिलेबस में भी डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट, कोई भी 2 सर्ट है उसका जो प्रोडक्ट होता है अगर वो एक रैशनल नंबर आता है ना, तो जो भी नंबर से वो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, रैशनलाइजेशन ऑर्डर रहेगा या फिर रैशनलाइजेशन फैक्टर रहेगा उसका। अब ये चीज आपको शायद ऊपर से गई होगी, लेकिन ये है क्या, ये आपको मैं बोर्ड में बताऊंगा तो आपको समझेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक आपका सर्ट दिया हुआ है रूट 2 नाम का, ठीक है। तो रूट 2 नाम का एक सर्ट है आपके पास। अब इसको मुझे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हमेशा याद रखना कोई भी सर्ट जब रूट में होता है ऑब्वियसली, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए उसी के साथ या फिर कोई और रूट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अभी ये जो रूट 2 है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, कोई एक रूट से या फिर कोई एक नंबर से जिसके साथ वो जाके मल्टीप्लाई होगा और रैशनलाइज होगा। तो रैशनलाइज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कभी भी आपको रैशनलाइजेशन सर्च कर दिया तो सर्च जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं,
ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। सर्ट्स जो होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर को मतलब सर्ट्स को जब भी आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपको सर्ट को कभी भी रैशनलाइज करना है, मतलब इन शॉर्ट आपको इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी आप सर्ट्स को रैशनलाइज करोगे तो इन शॉर्ट आपको इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाना है। तो ये √2 जो है आपको पता है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। ऑलरेडी हमने ये चीज पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी किया है, नंबर लाइन पे भी देखा हुआ है कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। अब ये √2 जो है आपका इरेशनल नंबर है, तो उसको आपको अगर जब रैशनलाइज करने बोला है, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, रैशनल नंबर बनाना है। तो रैशनल नंबर कब बना सकते हैं, जब उसी के जैसा कोई रूट होगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, की ये जो √2 दिया है उसको मैं रैशनलाइज करने के चक्कर में मैं क्या करूंगा, √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो √2 जब √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अंडर रूट में जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 हो गया, और 4 जब बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2। ये आपको समझ में आ गया। तो 2 मेरा आ गया, और 2 एक ऐसा नंबर है जो कि एक रैशनल नंबर है, आपको पता है 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आपने क्या कर लिया, इन शॉर्ट जो √2 मेरा सर्ड था जो कि इरेशनल नंबर था, उसको आपने रैशनलाइज कर लिया और 2 बना लिया, यहाँ पे 2 बना लिया, और वो एक रैशनल नंबर है। तो इन शॉर्ट आपने कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया उसको जो कि हेल्प किया रैशनल नंबर बनाने के लिए। तो जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो मेरा जो √2 था, कौन सा वाला √2, बाद वाला जो मैंने बाद में उसके साथ, ये √2 तो मेरा क्वेश्चन में था, ये वाला √2 मेरा क्या था, क्वेश्चन में था, करेक्ट है। ये वाला √2 मेरा क्वेश्चन में था, और ये जो बाद में √2 मैंने मल्टीप्लाई किया वो मेरा क्या रहेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि इसी की वजह से मेरा जो √2 है वो क्या बन पाया, 2 बन पाया, जो कि रैशनलाइज हो पाया, इरेशनल नंबर क्या हो पाया, रैशनल नंबर हो पाया। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक और मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, फिर हम लोग यहाँ पे आज के लिए स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल आपके सिलेबस में मेंशन है जो कि √2 मल्टीप्लाई बाय √8। अब इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई बाय √8 कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √8 में आप देखोगे कैसे करेंगे हम लोग। लेट्स सपोज √2 मल्टीप्लाई बाय √8। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन अभी बताया कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये दोनों रूट में है, कॉमन मल्टीप्लाई करना है तो कॉमन ले लिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, रूट में दोनों है ना, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, और √16 जो बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो आपने क्या कर लिया, दोनों के दोनों जो इरेशनल नंबर थे जो कि सर्ड थे, आपने क्या कर दिया, उसको रैशनलाइज कर लिया, 4 बना दिया, दिस इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, रैशनलाइज करना। कोई भी नंबर को रैशनलाइज आप कर सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी अगेन कि आपने √8 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 मेरा क्या रहेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है वो आपको पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, चाहे वो स्टार्ट से पढ़ा रहे, चाहे मिडल में पढ़ा, चाहे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आता होगा। एंड हमारी जो कोशिश है आप लोग के लिए हम वीडियो प्रोवाइड करके देने की, ये आपको समझ में आती होगी एंड काफी बेनिफिट करती होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही करूंगा। आगे आने वाला जो पार्ट है वो भी रैशनलाइजिंग फैक्टर के ऊपर है, एंड साथ में आने वाला जो टॉपिक है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले। तो अगला लेक्चर जब भी मैं लेके आऊंगा, जो कि आपका कल के दिन ही हो जाएगा, थर्सडे के दिन, ठीक है। तो लेक्चर नंबर जब हम लोग 11 लेके आएंगे आप लोग के लिए, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेंगे एंड कुछ आगे का पार्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, हमारे कॉन्टेंट्स आपको अच्छे लगते हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।